सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, ये 2015 का फिजिक्स का पेपर है जिसका सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। जिसको इंग्लिश मीडियम पूरा इंग्लिश मीडियम चाहिए उसके लिए क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए जा रहे हैं, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहें तो इसमें इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है? तो आपको आंसर देना है, तो इसका आंसर सही है सी। इसके बाद में आ जाइए, विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध क्या है? मतलब आपको बताना है रिलेशन क्या है E और V के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे, यदि किसी समांतर पट्टिका सानिध्य की दो पट्टिकाओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? तो आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुनी घट जाएगी, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी? मतलब किसी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से? तो आंसर है डी। क्या हो जाता है, इसकी चालकता घट जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी चालकता यानी कंडक्टिविटी घट जाएगी। ठीक है। इसके बाद आ जाइए, यदि किसी विभव मापी तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। तो ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिक लंबाई पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चल कुंडी के गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी संगतता क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बढ़ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 7th, केवल धारिता युक्त प्रवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है। आंसर हो जाएगा डी, 45 डिग्री। सॉरी, आंसर हो जाएगा बी, 90 डिग्री। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, निम्न में से किसका तरंग धैर्य न्यूनतम होता है, यानी कि कौन सी रेस का होता है? तो आपको आंसर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा गामा रेस। ठीक है, डी। 9th क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण वक्रम में न्यूनतम विचलन वाली किरण है। तो आपको बतानी है कौन सी किरण है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, लाल किरण, रेड जो होती है वो। ठीक है। इसके बाद निम्न में से किसका मात्रक डायप्टर है? तो डायप्टर तो आपको पता ही है किसका मात्रा है, लेंची क्षमता का। आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एक समतल तरंगग्राम निम्न में से किसका भाग है? आपको बताना है कि वेव फ्रंट जो है वो किसका पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोलीय तरंगग्राम का, वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है, मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1.6 × 10⁻⁹ वोल्ट। अब इसके बाद में आ जाइए 12th क्वेश्चन पे, 1 AMU समतुल्य है, यानी कि 1 MU किसके समतुल्य है, इक्विवेलेंट है? तो इसका आंसर देना है जो आपको 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम यानी केजी। उसके बाद आ जाइए NAND गेट द्वारा बुलियन बीजगणित जो है आपका, ये इसका अलजेब्रा फॉर्म क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, A.B = Y। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, जो है आपका, किसी अर्धचालक में वैद्युत चालकता का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इलेक्ट्रॉन तथा विचर दोनों, यानी होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों हो जाते हैं। इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर आपके सामने है, विद्युत फ्लक्स क्या है और इसका मात्रक देना है आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, विभव मापी तथा वोल्ट मीटर मापी में दो अंतर बताइए। तो ये आपको बताना है। यहाँ पे अंतर आपके सामने लिखे हुए हैं, 2 की जगह 4 लिखे हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं इनको। इसके बाद में आ जाइए 4th क्वेश्चन पे, समानुपाती तथा समद्विबादी रेखाएं क्या होती हैं, इनको आपको बताना है। तो समनयन जो रेखाएं हैं वो क्या है, और समद्विबादी रेखाएं जो है वो क्या है, इनके बारे में आपको बता रखा है। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कोड जो परतदार बनाया जाता है वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? जो कोड बनाया जाता है उसका आपका परतदार क्यों बनाया जाता है, ये आपको बताना है। इसके पीछे क्या है खास बात? तो
जो भंवर धाराओं से होने वाली हानि को कम करने के लिए, यानी जो लॉसेस होते हैं उसको कम करने के लिए। उसके बाद सुदूर संवेदन क्या है, इसके दो उपयोग का उल्लेख करना है आपको। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है रिडबर्ग नियतांक क्या है, इसके मात्रक का उल्लेख करना है आपको। आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 एलईडी क्या है, इसके दो अनुप्रयोग का उल्लेख करिए, यानी कि इसके एप्लीकेशंस आपको बताने हैं। इसके बाद आ जाइए 9th क्वेश्चन पे संकेत क्या है, विभिन्न प्रकार के संकेत क्या क्या हैं वो आपको बताने हैं। उसके बाद में आ जाइए, आपको पता ही है संकेत सिग्नल क्या होते हैं, और एनालॉग होते हैं, डिजिटल होते हैं, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद सेक्शन सी में आ जाते हैं, तो 10वां क्वेश्चन है समरूप विद्युत क्षेत्र में अवस्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण के लिए सूत्र स्थापित करें, यानी कि इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है आपको टॉर्क के लिए। तो ये इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद कुछ पंक्तियाँ यानी कुछ लाइन आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद में आपको इस तरह से सॉल्यूशन लिखना है। आपका मजाल नहीं है किसी टीचर का कि हाफ नंबर भी आपके काट दे। उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे समवन वेग क्या है। समवन वेग की सहायता से चालकों के ओम के नियम को स्थापित करना है आपको, ठीक है, ओम लॉ को स्थापित करना है। तो इस जेक 2017 में भी आ चुका है, और अभी आप जो पेपर देख रहे हैं इसमें भी है। इसके बाद में आ जाइए, आप ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आप देख सकते हैं, बुक से भी आप टैली कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। 12 क्वेश्चन है जब एक श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसका विक्षेपण हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। प्रिज्म में विक्षेपण के कारण लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है जबकि बैंगनी रंग का महत्तम, ऐसा क्यों होता है आपको ये बताना है। तो ये इसका आंसर आपके सामने है, इसको आराम से पढ़ लें आप, और उसके बाद में आंसर आप दे देंगे। 13वां क्वेश्चन जो है कला संबंधितता से आप क्या समझते हैं। प्रयोगशाला में कला संबंध स्रोत कैसे उत्पन्न किए जाते हैं ये आपको बताना है। कोहेरेंस वाला जो चैप्टर है उसका है आपका ये क्वेश्चन है, उसको आपको आराम से बताना है। उसके बाद में आ जाइए 14 क्वेश्चन है पीले रंग के फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको ज्ञात करनी है। पीले रंग की जो तरंग है उसकी लंबाई लैम्डा दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द एनर्जी ऑफ येलो फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके बाद में आपके पास एकदम सिंपल सटीक फार्मूला है इक्वल्स टू एस सी अपॉन लैम्डा, वहाँ पे सारी वैल्यूज़ रखनी है, और उसके बाद में आपका आंसर तैयार। 15वें क्वेश्चन में रेडियो सक्रियता क्या है, और अल्फा किरण और बीटा किरण के दो दो गुणों को आपको लिखना है। उसके बाद में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आ जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 का। पूर्ण तरंग स्पष्ट के रूप में प्रस्तुत करें, यानी कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप हायर स्टडी में जाएंगे तो आपको ये रेक्टिफायर का पूरा अलग से एक पूरा चैप्टर आएगा। तो उसको आप अगर आप चाहते हैं कि साइंस लेना चाहते हैं और हायर स्टडी में जाना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। मॉड्यूलन के विभिन्न प्रकार क्या हैं, मॉड्यूलेशन के आपको प्रकार बताने हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर जो मैंने डाल दिया है। 18वां क्वेश्चन है समतुल्य लेंस क्या है। दो पतले लेंसों के संपर्क में संयोग की तुल्य फोकस दूरी आपको बतानी है, उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको आंसर पूरा जो डेरिवेशन इसकी ट्राई करनी पड़ेगी। और आपको ये भी पता है कि आपने 10th में पढ़ रखा है, बस यहाँ पे थोड़ी सी डेरिवेशन है इसकी। उसके बाद आ जाइए, और में इसका ऑप्शन आया था उसी टाइम, व्यक्तिकरण या विवर्तन के बीच में अंतर बताना है। किसी पतले एकल छिद्र के कारण पर विवर्तन की विवेचना करनी है, आपको डिफरेंस बताना है, इंटरफेरेंस, और उसके बाद में डिस्कस करना है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ड्यू टू द सिंगल स्लिट। तो ये सिंगल स्लिट का भी क्वेश्चन जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो बहुत आता है। अब आ जाइए इस डायग्राम को आप चेंज मत करिएगा, क्योंकि ये आपके हायर एजुकेशन में बिल्कुल सेम ऐसा ही आने वाला है, कुछ चेंज नहीं होता उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो आप देख रहे हैं इसको देख लीजिए, आराम से पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। 9th क्वेश्चन है जो एम्पियर के परिपथ में नियम का आपको कथन देना है, और किसी धारावाही जो हायट के भीतर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना भी करनी है। आते हैं किसी लंबे परिनालिका के भीतर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी आपको ज्ञात करना है। तो एम्पियर्स जो सर्किटल लॉ है उसको आपको डिफाइन करना है। 2014 में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। आप 2015 का पेपर देख रहे हैं, कंटिन्यूसली दूसरे साल भी आया है। तो इसीलिए कहता हूँ मैं, दूसरा आप जब पेपर पढ़ते हैं तो आप कम से कम प्रीवियस ईयर के 4, 5, 6 सालों के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लें। आपका 80% सिलेबस यूँ ही कवर हो जाएगा उन्हीं क्वेश्चन को तैयार करने से।
तो ये है इसकी डेरिवेशन, इसको आराम से देख लें। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और चलिए आगे बढ़ने के बाद में आ जाते हैं और ऑप्शन पे। तो साइक्लोट्रॉन की बनावट और कार्यविधि का आपको सिद्धांत सही व्याख्या करनी है, वर्णन करनी है। 2008 में, 2012 में, 2017 में बहुत बार आ चुका है ये, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आप देखना है तो क्वेश्चन नंबर 26 2008 के में देख लेना। उसके बाद आ जाइए, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसका आंसर इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। अब बढ़ते रहिए। इसके बाद में जो 20वां क्वेश्चन है लेंज का नियम, ये तो आपको पता ही है, कई बार आ चुका है और 12 में भी आपको मैंने बता दिया था। लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार रिपीट होता है, या फिर कहीं अल्टरनेट जो ईयर्स है उनमें आता रहता है। तो इसको व्याख्या करनी है और आपने जो अभी तक 2012 से मैंने 2020 तक के सारे पेपर्स डाल दिए हैं। अगर कोई पेपर्स रह जाता है तो उसको भी मैं डाल दूँगा, चिंता मत करिए। सारे सब्जेक्ट के पेपर्स आपको मिलेंगे A to Z। अब आगे बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपने देखा लेंस का, तो इसको आपको 2012 में जो आया था उसको बताना था, और ये सोलमेड वाला है, ठीक है। तो इसके बाद में आपको आगे चलते हैं। इसका जो थोड़ा सा पोर्शन पूछा था उसके बाद में एक्सप्रेशन पूछा था, तो एक्सप्रेशन उस टाइम नहीं आया था, तो एक्सप्रेशन यहाँ पर आपके सामने ड्राइव कर दिया गया है। इसका और पोर्शन की बात करें, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा से आप क्या तात्पर्य है, आपको समझ आना है इनको, और सिद्ध करना है कि केवल प्रेरत्व युक्त प्रवर्ती धारा परिपथ में माध्यम शक्ति क्षय शून्य होता है, और धो कुंडली क्या है ये भी आपको बतानी है। तो चौक कुंडली क्या है आपको बतानी है, तो चौक कुंडली के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, प्रतिघात के बारे में बताना है, और सब कुछ यहाँ पे लिख देना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, और ये है क्वेश्चन पेपर पूरा आपका। और बने रहिए इस चैनल के साथ में, आपको और भी पूरे पेपर मिलने वाले हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस, आपका मैथ्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सभी के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।